बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हो कि क्लास 9 की जो है वो वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल जो है वो चल रहा है, जिसमें हमने जो है वो इंट्रो पार्ट देखा, एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट कर दिया। आज जो है वो इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, 8.2 एक्सरसाइज में एक थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, जिसको हम इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के दौरान जो है वो पढ़ लेंगे। इसके लिए अलग से जो है वो वीडियो या फिर अलग से जो है वो टाइम नहीं निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एबीसीडी जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें पीक्यूआरएस जो है वो क्या है, मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के। ओके, तो फिगर आपको जो है वो गिवन दे रखी है। फिगर में आपको बोला है कि एबीसीडी जो है वो एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड फिगर है, जिसमें एबीसीडी और डीए के मिड पॉइंट्स हैं। देखिए पी क्यू आर एस, पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है वो बी सी का, सी डी का आर और ए डी का एस जो है वो, ये सब मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। हमें बोला है कि ए सी जो है वो डायगोनल है, ए सी जो हमें दे रखा है वो डायगोनल है। और शो दैट, शो करनी है तीन चीजें। फर्स्ट जो है कि एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी के, एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी के, और एस आर क्या है, हाफ है ए सी के, यानी ये पार्ट जो है वो इस पार्ट का हाफ है, आधा है। ओके, तो ये हमें फर्स्ट चीज करनी है। तो फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। ओके, तो गिवन में हमें दे रखा है गिवन, तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है। ओके, तो गिवन में हमें ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो दे रखी है कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी गिवन है, जिसमें पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए रेस्पेक्टिवली। ओके, यानी रेस्पेक्टिवली यानी ए बी जो है वो उसका मिड पॉइंट है बी, और ऐसे ही चारों के मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस, और ए सी जो है वो डायगोनल है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट हो गया, यहाँ से और यहाँ तक ये आपका गिवन हो गया फर्स्ट पॉइंट। ओके, गिवन नंबर 1 और ये गिवन नंबर 2 हो गया। ओके, तो इसे क्या आप इधर लिख दीजिएगा 1 एंड 2 के क्या क्या है। एबीसीडी जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, किसका, पीक्यूआर, जिसमें पीक्यूआरएस जो है वो मिड पॉइंट्स है ए बी बी सी सी डी एंड डी ए के। और दूसरी जो चीज दे रखी है वो है ए सी इज द डायगोनल, ये हमें गिवन है। टू प्रूव, शो करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए टू प्रूव लिखेंगे। ओके, टू प्रूव में हमें क्या चाहिए कि एस आर जो है वो पैरेलल है, ये तीन चीज दे रखी है, तो तीन चीज जो है वो लिख दीजिएगा। फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। ओके, इसमें टाइम जो है वो हम नहीं निकालेंगे, मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता दे रहा हूँ। फिर हम लोग करेंगे प्रूफ। ओके, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट डाल दिया। फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रखा है कि पी क्यू सॉरी एस आर जो है वो पैरेलल है एसी के, और एस आर जो है वो हाफ होगा एसी के। तो अगर हम देखें इधर एडी, एडी का जो मिड पॉइंट जो है वो एस है, तो हम लिख देंगे एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। हमें क्या करना है, एस और आर निकालना ना, एस और आर हमें बताना है, तो एस और आर के रिस्पेक्ट में जो है हम सॉल्व कर देंगे। तो एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी का। ओके, और सेकंड चीज क्या दे रखी है, अच्छा इसमें एक और चीज देख लेना आप कि कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल। ओके, इन ट्राइंगल एडीसी, तो इधर लिख दीजिएगा इन ट्राइंगल एडीसी। ट्राइंगल एडीसी में एस जो है वो मिड पॉइंट है एडी का, एस जो है वो मिड पॉइंट है एडी का, और आर जो है वो मिड पॉइंट है सीडी का। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सीडी। ओके, एस मिड पॉइंट है एडी का और आर जो है वो मिड पॉइंट है सीडी का। तो एस जो है, एस आर इज पैरेलल टू एसी। ओके, एस आर इज पैरेलल, अब ये क्यों, अब देखो यहाँ पे एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड, और क्या होगा, एस आर जो है वो क्या होगा, हाफ ऑफ एसी। अब क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम है कि लाइन, ये आप लोग लिख लीजिएगा, लाइन सेगमेंट्स joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to its third side
एंड हाफ ऑफ इट, एंड हाफ ऑफ इट। ये क्या है? ये हमारा है मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम? के लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, लाइन सेगमेंट जो बनेगी, ओके, ये लाइन सेगमेंट है जो कि बनी है दो मिड पॉइंट्स को मिला के। ओके, दो मिड पॉइंट्स को बना के एक लाइन सेगमेंट बनी हुई है। अब ये एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इस ट्राइंगल, ये मैंने ट्राइंगल पहले ही ड्रॉ कर दिया। ओके, ये ट्राइंगल आपको देखना है। अब इसमें जो मिड पॉइंट्स है उसको ज्वाइन कर दिया, एस और आर को। अब वो क्या होगा, उसका वो जो है वो क्या होगा, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड। दो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स होंगे उसको अगर ज्वाइन कर देते हैं, यानी ये, वो क्या होगा, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये थर्ड साइड है और उसके पैरेलल है, और एस आर जो है ये जो है वो इससे आधा होगा। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम ये है कि एक अगर ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो है ये इसके पैरेलल है जैसे कि दिख रहा है, और ये क्या है, ये जो है वो इसके हाफ है। ये ए बी है, सपोज ये सी डी है, तो ये क्या है, ए बी इज हाफ ऑफ सी डी। ओके, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, बहुत ही सिंपल सा। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व हो गया, और ये फर्स्ट चीज जो है वो यहीं पे प्रूव हो गई। ओके, इसे डाल लेते हैं इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि अब बाद में मैं आपको बताऊंगा। सेकंड जो है वो हमें बताना है पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। अब हम ले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल। ओके, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। अब पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल बताना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो है ये साइड मिड पॉइंट थ्योरम से इसको इसके पैरेलल बता देंगे। ओके, अगर ये इसके पैरेलल हो गया तो ये इसके पैरेलल तो है ही, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अगर एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो इक्वल भी हो जाएंगे, ये इसके पैरेलल। ओके, ये जो है मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो इन ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। अब देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हैं। P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, और Q जो है वो BC का। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और Q जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। Q जो है वो मिड पॉइंट है BC का। देयरफॉर क्या हो जाएगा कि PQ जो है, ये PQ इज पैरेलल टू AC, और PQ जो होगा वो हाफ हो जाएगा किसका, AC का। क्यों? क्योंकि सिंस मिड पॉइंट थ्योरम, ये वाला थ्योरम ही इधर लिखना है। ओके, तो इतना बड़ा नहीं लिख के मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ये हो रहा है। ओके, अब इसे डाल देता हूँ इक्वेशन 2। अब आप देख सकते हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या है, ये चीज जो है वो हाफ AC इधर भी है, हाफ AC इधर भी, तो दोनों को जो है वो इक्वल हम लोग बता देंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे क्या हो जाएगा कि ये दोनों चीज इसमें इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू इक्वल्स टू ऐसा। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। यही हमें प्रूव करना था, सेकंड जो था वही था, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। ओके, अब थर्ड की बारी। थर्ड हमें बोल रखा है कि हमें बताना है कि पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम है। ओके, तो पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ये हमें बताना है। अब ये कैसे हो पाएगा? ओके, तो ये देखो, अगर आप, तो हमने इधर बता दिया कि पी क्यू इक्वल्स टू आर एस है। ओके, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल और पैरेलल होते हैं। ओके, तो ये इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये देखो, एस आर जो है वो पैरेलल है AC के, और इधर पी क्यू जो है वो भी पैरेलल है AC के। अगर ये दोनों AC के पैरेलल है तो एक दूसरे के भी पैरेलल हुए। ओके, और अगर पैरेलल है तो इधर देखो इक्वल भी है। ओके, तो PQ is parallel to SR and also PQ is equals to SR, therefore it is a parallelogram। तो from 1 and 2 ही हम लिख लेंगे, from 1 and 2
पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ओके, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, और यहां से ये थर्ड इक्वेशन, ओके, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, ओके, पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के, पी क्यू जो है ये पी क्यू एस आर के पैरेलल है, सपोज इस तरह का है ये, ओके, फिगर, तो ये इसके पैरेलल है और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर वन पेयर जो है एक क्वाड्रिलेटरल का एक दूसरे के कोई भी एक पेयर जो है क्वाड्रिलेटरल में अगर उसके ऑपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो है वो पैरेललोग्राम, ओके, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तो हमने क्या किया एक बार देख लेते हैं, ओके, एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि फर्स्ट चीज जो हमें प्रूव करनी थी कि ये जो है वो क्या है, इसके पैरेलल है और इसके हाफ है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो है आपको लर्न करना पड़ेगा। अब आई होप कि आपको समझ में तो आया होगा, लेकिन आपको लर्न भी करना पड़ेगा कि थ्योरम है क्या। तो ये इसके पैरेलल बता दिया बहुत ही इजीली कि ये जो है वो इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, अगर ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो है वो इसके पैरेलल हो जाएगा, और ये अगर इसके पैरेलल हो गया तो ये इसके हाफ हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। सेकंड चीज जो है वो ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इसमें इसको इसके पैरेलल बता दिया, अगर ये इसके पैरेलल आ गया तो ये इसके पैरेलल तो है ही, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, अगर पैरेलल हो गए और इक्वल भी हो गए तो सेकंड चीज यहाँ पे प्रूव हो गई। अब जो फर्स्ट और सेकंड में जो चीज हमने प्रूव की थी उसकी मदद से तीसरी जो थर्ड जो हमारा जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये पैरेलल होगा, ओके। तो इस तरह का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एबीसीडी जो है वो एक रोम्बस है जिसमें पीक्यूआरएस जो है वो मिड पॉइंट्स हैं साइड्स ए बी बी सी सी डी और डी ए। शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल जो है पीक्यूआरएस जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेक्टेंगल है, तो हमें इसका कोई भी एक एंगल जो है वो अगर 90 डिग्री अगर हो जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, ओके। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या लेंगे, हम लोग गिवन वगैरह लिख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट हमें दे रखा है गिवन में, जैसा कि उस क्वेश्चन में था तो इसमें भी लिख लेंगे कि गिवन क्या क्या दे रखा है, ये एबीसीडी इज रोम्बस, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CA एंड DA, ये आएगा आपका गिवन में, यहाँ से यहाँ, ये गिवन में आप लोग लिख लेंगे क्वेश्चन से। फिर टू प्रूव, तो हमें प्रूव क्या करना है, ओके, प्रूव हमें करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS इज अ रेक्टेंगल, ओके। अब प्रूफ, तो कैसे प्रूव होगा ये कि जो है वो ये रेक्टेंगल है। तो प्रूफ में हमने जैसे कि बताया कि इसका कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री बता देते हैं कि राइट एंगल है, तो अगर एक पैरेललोग्राम जिसका कोई भी एक एंगल जो है अगर राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेक्टेंगल, ओके। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं AC जो है, ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, तो पहले तो हमें बताना होगा कि ये जो है वो एक पैरेललोग्राम है, फिर इसे बताना होगा कि ये एक रेक्टेंगल है। तो पहले इसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो है वो पैरेललोग्राम है। तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि डायगोनल जो AC है, ओके, वो पैरेलल होगी PQ के, और PQ जो है वो क्या होगा, हाफ होगा AC का। क्यों? क्योंकि फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने अभी अभी पढ़ी है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ a triangle is parallel to its third side and half of it, ओके। तो ये मैं बार बार जो है नहीं लिखूंगा, इधर खाली इतना लिख दूंगा कि फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, तो वो आपको लर्न करके वो रीजन में आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू साइड। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ
BC। ओके, अब सिंस हम लोग लिख देंगे देयरफॉर कि PQ इज पैरेलल टू AC, PQ इज पैरेलल टू AC और PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ओके, क्यों? सिंस मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। ओके, अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ADC, R जो S जो है वो मिड पॉइंट है AD का, तो S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, R is the midpoint of CD, R is the midpoint of CD। ओके, R जो है वो मिड पॉइंट है CD का। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, SR is parallel to AC and it is half of it, तो SR equals to half of AC। क्यों? सिंस मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ये जो है हाफ हो जाएगा इसके डायगोनल से, यानी इसके जो ट्रायंगल है इसके थर्ड साइड से। ओके, तो इसे दे देंगे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या दे सकते हैं कि इसका RHS जो है वो इक्वल है, इसका मतलब LHS भी जो है वो इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर PQ is parallel to SR and PQ equals to SR। ओके, ये इसके पैरेलल हो गया और इक्वल भी हो गया, तो इसका मतलब अब ये इसके ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो गए, तो इसका मतलब देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब ये तो अभी पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया है कि पैरेललोग्राम तो हो गया, अब इसको करना है कि ये रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। ओके, तो रेक्टेंगल के लिए 1 मिनट। ओके, रेक्टेंगल के लिए हम क्या लेते हैं, हमने ये डायगोनल लिया था AC, अब डायगोनल ले लेते हैं BD। तो इन ट्रायंगल BCD, एक ट्रायंगल ले लेते हैं BCD, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में क्या होगा, Q जो है वो मिड पॉइंट है BC का और R जो है वो मिड पॉइंट है CD का। ओके, ये लिख लेते हैं कि Q है ना, Q is the midpoint of BC and R is the midpoint of CD। Q is the midpoint of BC and R is the midpoint of CD। Okay, therefore QR is parallel to BD और QR जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा BD। ओके, कैसे? तो सिंस मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ये जो है वो हमने क्या किया, प्रूव किया है, सिद्ध किया है। ओके, QR जो है वो पैरेलल है BD के और QR जो है वो हाफ हो जाएगा BD के। ओके, नेक्स्ट हमें प्रूव क्या करना है, अगर हम कोई सा भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री बता देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, PQRS, तो PQRS में ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री बता देते हैं। तो कैसे होगा, तो पहले अगर इसको ये 90 डिग्री अगर हम बता दें तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, तो ये 90 हो जाएगा तो ये भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है वो क्या हो जाएगा, प्रूव कि ये रेक्टेंगल है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब QR जो है वो तो हो गया है BD के पैरेलल। ओके, तो QR इसमें QN जो है हमने एक लिया है पॉइंट QN। ओके, तो QN जो है वो भी पैरेलल हो जाएगा OL के, एंड QN इज पैरेलल टू OL, ये इसके पैरेलल हो गया और ये पैरेलल हो गया तो इसके जो एडजेसेंट साइड्स है वो भी पैरेलल हो जाएंगे। ON इज पैरेलल टू QL, ON इज पैरेलल टू QL। अब ये सब पैरेलल हो गया, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया कि PQ, ये कौन सा है, OL
OLMN, OLMN, OLQN is a parallelogram. Therefore, OLQN is a parallelogram. Okay, ये पैरेललोग्राम हो गया. अब पैरेललोग्राम में क्या होगा कि therefore angle NOL equals to 90 degree. Okay, angle NOL equals to 90 degree. Therefore angle कौन सा वाला? Therefore angle LQN is also 90 degree. Therefore angle LQN equals to 90 degree. क्यों? क्योंकि therefore opposite angles are equal in a parallelogram. एक पैरेललोग्राम में जो है वो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं. तो ये 90 डिग्री हो गया. ओके, प्रूफ. तो देयरफॉर क्या बताना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल. ओके, यही हमें प्रूव करना था कि ये जो है वो रेक्टेंगल है. तो हमने कोई सा भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री जो है वो प्रूव कर दिया. इसका मतलब ये जो है वो क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया. ओके, तो PQRS जो है पहले हमने प्रूव किया कि पैरेललोग्राम है, फिर 90 डिग्री बता के हमने प्रूव कर दिया कि ये रेक्टेंगल है. ओके, तो इस तरह से ये थोड़ा सॉल्यूशन था. अगर आप अपनी रेफरेंस बुक उसमें से अपनी रेफरेंस बुक अगर रेफर करते हैं तो आप देखोगे कि उसमें ये सॉल्यूशन जो है बहुत ही लेंदी होगा, लेकिन हमने इसे ट्राई किया है बहुत ही छोटे से छोटा करने की. ओके, ताकि आपको जो है वो लेंदी ना पड़े और आप जो है वो डर के मारे इसको स्किप ना करें. तो ये सॉल्यूशन मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं. ओके, और सिंपल भी उतना ही है. ओके, बाकी आप मेथड्स देखोगे तो आपको लगेगा कि जो है वो हम 3 चीज जो है उसमें प्रूव करनी पड़ेगी, जबकि हमने यहाँ पे जो है वो 2 चीज ही प्रूव की है. ओके, 2 क्वाड्रिलेटरल्स हमने यहाँ पे देखे, एक ये क्वाड्रिलेटरल लिया है और एक ये क्वाड्रिलेटरल लिया है. दैट्स इट, और ये प्रूव हो गया. थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है एबीसीडी जो है एक रेक्टेंगल है और पीक्यूआरएस जो मिड पॉइंट्स है साइड एबी बीसी सीडी और डीए के रिस्पेक्टिवली. शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस जो है वो रोम्बस. तो पीक्यूआरएस को हमें बताना है कि ये रोम्बस है. ओके, तो यही गेम जो है वो पिछले 2 क्वेश्चन से चल रहा है कि पीक्यूआरएस को ये बता दो, पीक्यूआरएस को वो बता दो. तो हमने 2 क्वेश्चन में तो कर लिया है. ओके, थर्ड क्वेश्चन में भी कर लेंगे. थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि पीक्यूआरएस जो है वो क्या है? एक रोम्बस. ओके, जिसमें एबीसीडी जो है हमें बता रखा है कि रेक्टेंगल है. ओके, ये गिवन है, तो गिवन हम लोग लिख लेंगे. ये गिवन में हमें दे रखा है कि एबीसीडी जो है वो क्या है? गिवन. तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में गिवन जो है वो क्वेश्चंस में से लिख दिए थे, छाप दिए थे, तो इसमें भी एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल. ओके, और पीक्यूआरएस जो है वो मिड पॉइंट से एबी बीसी सीडी और डीए के. तो ये हो गया गिवन का पार्ट. तो गिवन का पार्ट जो है वो गिवन में लिख देंगे. अब टू प्रूव, ओके, तो शो क्या करना है? शो ये करना है कि PQRS जो है वो एक रोम्बस है. तो PQRS इज अ रोम्बस. ओके, PQRS रोम्बस बताएं. तो प्रूफ, आप प्रूफ कर देंगे इसे. प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जैसा कि गेम चल रहा है हमारे पिछले 2 क्वेश्चन से कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही चीज किए जा रहे हैं कि भैया PQ को जो है वो AC के पैरेलल बता दिया, फिर इसके बाद SR को जो है वो AC के पैरेलल बता दिया, फिर उसके बाद एक दूसरा डायगोनल लेंगे, उससे एक ट्राइंगल जो है वो उसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया. तो 3 मिड पॉइंट थ्योरम कर दिए. फिर जो है वो उन तीनों की मदद से जो है वो जो पार्ट है जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव कर देंगे. तो जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है सेम ऐसा थर्ड क्वेश्चन में करना. तो आप देख सकते हो कि उसमें हमें दे रखा था कि रोम्बस है, रेक्टेंगल प्रूव करना है. इसमें हमें दे रखा है रेक्टेंगल है और रोम्बस प्रूव करना है. तो ये उसी का उल्टा है. ओके, ये उसी का उल्टा है. तो ठीक है, फिर इसको इसका सॉल्यूशन भी उल्टा ही कर देंगे. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल जो है पहले चूज करते हैं. तो ट्राइंगल कौन सा? तो एबीसी. तो इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में क्या? एबीसी में जो है वो P जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AB का. तो लिख देंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB.
फिर Q किसका मिड पॉइंट है, BC का है, Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब क्या हो गया, डायरेक्ट लिख देना है, PQ इज पैरेलल टू AC और PQ जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा AC के। ओके, ये 2-3 हमने क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें याद ही हो जाएगा कि मिड पॉइंट थ्योरम है क्या, अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्यों, क्योंकि सिंस मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे आपको मिड पॉइंट थ्योरम लिख देना है। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि जो लाइन जो है वो बनेगी, ओके, लाइन जो बनेगी दो साइड्स के मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल के, उसकी थर्ड साइड जो है वो इसके पैरेलल होगी और इसकी जो ये जो हम लाइन ज्वाइन करेंगे दोनों मिड पॉइंट्स को यूज करके, वो क्या होगी, इसके ट्राइंगल के थर्ड साइड से हाफ होगी। ओके, यही कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब इन ट्राइंगल एडीसी, तो एडीसी में, इन ट्राइंगल एडीसी, तो एडीसी में जो है वो आर जो है वो मिड पॉइंट है सीडी का, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ CD और S is the midpoint of AD, S is the midpoint of AD। ओके, ये दो चीज, अब इन्हीं दो चीज से क्या, R और S मिड पॉइंट है तो R S पैरेलल हो गए किसके, AC के, AC के पैरेलल हो गए, और क्या हो गया, तो RS जो है वो क्या हो गया, हाफ हो गया AC का। ओके, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, RS जो है वो पैरेलल था AC के और इधर PQ वो भी पैरेलल था AC के, PQ इधर हाफ था किसके, AC के, RS भी हाफ था किसके, AC के। तो ये सब जो है, आप राइट साइड इधर अगर कंपेयर करो तो राइट साइड सबका सेम है, AC 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 AC, तो लेफ्ट साइड जो है वो क्या हो जाएगा, अगर उस साइड राइट साइड जो है वो सबका इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि PQ जो है, PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, RS के, और क्या हो जाएगा, और इक्वल भी हो जाएगा, PQ इज इक्वल्स टू RS। अब जब एक क्वाड्रिलेटरल की दो साइड इक्वल और पैरेलल हो जाती है तो वो क्वाड्रिलेटर क्या कहलाता है, कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो है पैरेललोग्राम। तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये चीज हमारे लिए नई नहीं है, हमने पिछले 2 क्वेश्चन में ये कर चुके हैं, सेम यही चीज, सेम यही नाम और सब यही चीज। थर्ड चीज, तो थर्ड जो हमारा नेक्स्ट है उसमें हम जो है ये भी क्या किया था हमने, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ये चीज भी की थी कि BCD लिया था, अब BCD में ये इसके पैरेलल बता देंगे। चलो, तो इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, तो BCD ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, Q किसका मिड पॉइंट है, BC का, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ BC और R किसका, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, R is the midpoint of CD, R जो है वो मिड पॉइंट है CD का, तो डायरेक्टली लिख देंगे कि QR is parallel to AC और QR जो है वो हाफ हो गया किसके, AC के। ओके, AC के हाफ हो गया। अब ये चीज हो गई कि ये जो है वो इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया और ये जो है वो हाफ है इसके। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये रोम्बस है। अब रोम्बस जो प्रूव करने के लिए इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो क्या बता देंगे कि इक्वल है। वैसे तो रोम्बस जो है वो एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड जो है वो इक्वल होती है। ओके, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें अगर ऑपोजिट साइड तो ठीक है, अगर इसकी एडजेसेंट साइड्स हम लोग इक्वल बता देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो है वो रोम्बस है। तो अब ये कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हो कि QR जो है वो पैरेलल हो गया है BD के। ओके, QR वो पैरेलल हो गया है BD के। अब और इधर अगर हम देखें कि इक्वेशन फर्स्ट में QR BD के है और PQ जो है वो AC के है। ओके, हाफ ऑफ BD। एक चीज जो है इधर QR जो है उसके सामने जो डायगोनल है इधर BD। ओके, QR के सामने BD है ना कि AC है, तो इधर जो है वो
BD आएगा, सॉरी। ओके, तो मैंने जो है, हम कब से जो है वो AC के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो AC हो गया था, तो इधर आएगा BD के पैरेलल है और BD के ही हाफ। ओके, तो ये इक्वेशन 3 हो गई। ओके, और हमें पता है कि एक रेक्टेंगल में जो है वो जो डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो क्या होगा, AC इक्वल्स टू BD। ओके, क्यों? क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। ओके, अब ये हो गया इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 1 में देखो, हमें प्रूव क्या करना है, हमें PQ इक्वल्स टू QR प्रूव करना है। ओके, तो PQ और QR जहां जहां है वो इक्वेशन हम यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में PQ है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन, फिर QR और कहाँ QR, या फिर, और ये थर्ड इक्वेशन में QR है। ओके, और फोर्थ इक्वेशन में जो है AC BD के इक्वल है। ओके, तो इधर हमें दे रखा है कि हाँ PQ जो है वो हाफ ऑफ AC है। अब AC की जगह हम BD लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि AC इक्वल्स टू BD है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन इधर लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 4, इन तीनों इक्वेशन की मदद से कि PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC है। अब AC की जगह जो है वो BD लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि AC इक्वल्स टू BD है। फोर इक्वेशन की मदद से थर्ड इक्वेशन में इधर AC लिख सकते हैं या BD लिख सकते हैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि PQ इक्वल्स टू, देयरफॉर PQ इक्वल्स टू QR। तो एडजेसेंट साइड्स जो है वो क्या हो गई, वो इक्वल हो गई। तो देयरफॉर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द एडजेसेंट साइड्स of a rhombus is equal. Therefore, PQRS is a rhombus. ओके, तो ये क्या है, ये rhombus है, ये प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव करना था कि PQRS जो है वो rhombus है। ओके, यही हमें प्रूव करना। तो सेम जो है ये सेकंड क्वेश्चन की तरह था, लेकिन इसका जो लास्ट पार्ट, जो 2-3 जो स्टेप्स थे लास्ट के, वही अलग थे, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। ओके, तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे, और इन क्वेश्चंस की जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट थ्योरम वाले हैं। मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट आप लोग लर्न कर लेना। बाकी के जो है वो 3 क्वेश्चन जो है वो हमारे बचते हैं, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।